डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी क्लास 5 और उसका लेसन नंबर 1 और उसकी एक्सरसाइज है जी। हम उसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी वो थी उसकी ट्रांसलेशन के मुतालिक और जो आज की हमारी वीडियो है वो है जी उसकी एक्सरसाइज के मुतालिक। तो चलिए इनको करते हैं। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड प्रोनाउंस द वर्ड्स विद साइलेंट लेटर्स। अब साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं? साइलेंट लेटर्स वो होते हैं जो स्पेलिंग में तो लिखे जाते हैं, लेकिन जब हम उनको प्रोनाउंस करते हैं तो वो उनको हम क्या करते हैं जी, उनको पढ़ते नहीं हैं, उनको साइलेंट कर देते हैं। सो ये हम पढ़ते हैं, हमजा एंड अजलान आर माई स्कूल फ्रेंड्स। यहाँ पे जो आपका एच हाईलाइट हुआ है ये क्या है जी, यहाँ पर साइलेंट है। प्लीज गिव मी दिस नाइफ। गिव यहाँ पे ई साइलेंट है और नाइफ में आपका जो है ना वो के साइलेंट है। राइट एन ऐसे अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पर आपका जो राइट है उसमें डब्ल्यू साइलेंट है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग हाई इन द स्काई। यहाँ पे हाई में जो जी है, ये जितने भी हाईलाइट्स हुए हुए हैं ये सारे के सारे क्या है जी, ये हमारे साइलेंट वर्ड्स हैं। उसके बाद हमने क्या करना है जी, ये आपका ओरल कम्युनिकेशन है, इसको आपको पढ़ना है, इंक्लूड करना है अच्छे तरीके से। और उसके बाद हमारे हैं जी आंसर द क्वेश्चन। तो चलिए आइए चलते हैं हम अपने आंसर द क्वेश्चन की तरफ। हमारा जी आंसर द क्वेश्चन वाला जो सवाल है वो आ गया है। पहला क्वेश्चन है जी, हाउ डिड द पीपल ऑफ तैफ ट्रीट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। के तैफ के लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा सलूक किया। द पीपल ऑफ तैफ मिसट्रीटेड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम and pelted him with pebbles, injuring him। तो तैफ के लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है ना वो जी पत्थर फेंके, जिसकी वजह से आप सल्लम क्या हुए जी, जख्मी हो गए। वाह बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉल्ड अल सादिक एंड अल अमीन, कि उनको सादिक और अमीन क्यों कहा जाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलवेज स्पोक द ट्रुथ। He was also very honest in his dealing. That is why people called him Al-Sadiq and Al-Amin, कि वो अपने हर मामलात में क्या ही सच बोलते थे और हर मामलात में जी ईमानदारी दिखाया करते थे। यही वजह है कि उनके जो गैर मुस्लिम थे वो भी जो है ना आप सल्लम को सादिक और अमीन के नाम से जानते थे। How did Rasulullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम treat his opponents, कि वो अपने मुखालफिन के साथ कैसे सलूक फरमाया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम forgave them and prayed to Allah to guide them to the right path, कि अल्लाह ताला से उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला ने हिदायत करे और उन्हें माफ भी कर दिया। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। सवालों के जवाबों के बाद जो है ना जी हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये है जी, रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ डाइग्राफ्स, ट्राइग्राफ्स एंड साइलेंट लेटर्स। अब दरअसल ये हमारे पास होते क्या है, डाइग्राफ क्या होता है और ट्राइग्राफ क्या होता है, ये हम इसको पार्ट जान लेते हैं। देखिए जी, जो हमारे पास डाइग्राफ होता है ये क्या होता है, दो जो हमारे पास लेटर्स होते हैं मिलकर साउंड पैदा करते हैं, उस चीज को हम डाइग्राफ कहते हैं। डाई माने दो होता है और ग्राफ का माने होता है जी साउंड पैदा करना। अब यानी कि दो लेटर्स जब आपस में मिलेंगे, उन मिलने के बाद जो उनकी वॉइस पैदा होगी उसे हम डाइग्राफ कहेंगे। लाइक इसी तरह, ठीक है ना जी, ट्राइग्राफ भी यही है। ट्राई का मतलब क्या होता है जी, थ्री, तीन होता है। तो डाई में दो लेटर्स का कॉम्बिनेशन जो है ना वो जब बनता है और फिर वॉइस बनती है उसको हम ट्राइग्राफ कहते हैं, उसे डाइग्राफ कहते हैं। और ट्राइग्राफ में क्या होता है जी, थ्री लेटर्स जो है ना मिलकर क्या करते हैं, साउंड पैदा करते हैं। तो यहाँ पर डाइग्राफ की एग्जांपल्स भी दी गई है और ट्राइग्राफ की भी दी है। साइलेंट लेटर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या था। फार्मर इज कटिंग व्हीट, डब्ल्यू एच जो है ना यहाँ मिलकर सिर्फ एक साउंड पैदा कर रहे हैं यहाँ पर मिलकर। अब देखिए ना यहाँ पे हमारे पास जो एच है वो है तो साइलेंट लेटर, लेकिन डब्ल्यू के साथ वो मिलकर यहाँ पे वॉइस पैदा कर रहा है, तो ये फिर क्या हो गया जी, ट्राइग्राफ हो गया। फिर उसके बाद है चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क,
देखिए जी, अब इसमें क्या है, सी और एच क्या है तो दो लेटर्स, लेकिन साउंड क्या कर रहे हैं, एक पैदा कर रहे हैं, तो दिस इज क्या है जी, हमारा डाइग्राफ है। तो ट्राइग्राफ में हम आ जाते हैं, द बॉयज आर प्लेइंग द मैच। अब यहाँ पे जो टी सी एच है, लेटर्स 3 हैं, लेकिन इन तीन के बनने से सिर्फ एक वॉइस पैदा हो रही है, जो है जी चे की वॉइस, मैच। अब इसमें बात है, डू नॉट फाइट। यहाँ पर भी क्या है जी, आई जी एच है जी, आई जी एच, ठीक है ना। अब यहाँ पे लेटर्स 3 मिल रहे हैं, यानी कि आपस में इनका कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो साउंड क्या है जी, सिर्फ एक पैदा हो रही है, तो ये क्या है, हमारा ट्राइग्राफ है। साइलेंट लेटर्स में क्या है जी, साइलेंट लेटर्स में मैंने अभी आपको बताया है, जो लफ्ज वो होता है जिसको हम प्रोनाउंस नहीं करते, लेकिन हम स्पेलिंग में उसको क्या करते हैं, लिखते हैं, कि जैसे कि रूल्स है ग्रामर का। तो ये जैसे ना, क्लाइमिंग, क्लाइंबिंग नहीं पढ़ते हम इसको, क्लाइमिंग, यहाँ पे बी क्या है, साइलेंट है, द माउंटेन। ही रैप द रिस्ट वॉच, रिस्ट नहीं पढ़ते हम इसको, इसको पढ़ते हैं रिस्ट वॉच, यानी कि आर आई एस टी, रिस्ट की आवाज निकालते हैं। डब्ल्यू यहाँ पर क्या है जी, अब वो साइलेंट है। डू यू नो हु नॉक्ड एट द डोर, ये नॉक्ड नहीं पढ़ते, ये नॉक्ड पढ़ते हैं, क्योंकि के यहाँ पर क्या होता है जी, साइलेंट होता है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं जी, वो कहता है कि रीड द गिवन टेक्स्ट, सर्कल द डाइग्राफ इन द रेड, ट्राइग्राफ्स इन ग्रीन एंड साइलेंट लेटर इन द ब्लू। अब देखें ना, अब मैं यहाँ पे ग्रीन रेड ब्लू तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको बताता जाता हूँ, आपने इसको गौर से सुनना है कि कौन सा ट्राइग्राफ है, कौन सा डाइग्राफ है, और क्या है जी आपका साइलेंट लेटर है। लेकिन आपने जब इसको करना है तो आपने वैसे ही करना है, डाइग्राफ को आपने सर्कल करना है रेड से, ट्राइग्राफ को सर्कल करना है ग्रीन से, और साइलेंट लेटर्स को आपने सर्कल करना है जी किससे, ब्लू से, ठीक है। इट वाज अ वेंसडे मॉर्निंग, इट वाज अ वेंसडे मॉर्निंग, वी ऑल गॉट अप अर्ली, यहाँ पे कोई नहीं है, वी हैड टू गैदर, ये जो गैदर वाला लफ्ज है ना, यहाँ पे टी एच को आपने क्या कर देना है, सर्कल कर देना है, क्योंकि टी एच यहाँ पे क्या है, डाइग्राफ है। टी एच गैदर वाला जो लफ्ज है, इसमें क्या है जी, ये क्या है, डाइग्राफ है, गैदर, याद रखिए गैदर क्या है, डाइग्राफ है, क्योंकि टी और एच आपस में मिलकर दो लेटर्स हैं, तो ये एक साउंड पैदा कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये डाइग्राफ है। इन द ग्राउंड फॉर द क्रिकेट मैच, क्रिकेट, यहाँ पे जो लफ्ज है ना आपका क्रिकेट, ये सी और के, ये भी आपका क्या है, डाइग्राफ है, क्योंकि यहाँ पर क्या है जी आपका सी और के जो मिलकर है ना, वो एक ही वॉइस पैदा कर रहे हैं, तो ये भी आपका क्या है, डाइग्राफ है। आपने इसको रेड से सर्कल करना है। फिर आगे आ गया है मैच, मैच में अभी हमने ऊपर वो एग्जांपल पढ़ी है, टी सी एच, ये 3 लेटर्स जो है ना, ये मिलकर क्या बना रहे हैं जी, आपका डाइग्राफ, तो सॉरी ट्राइग्राफ बना रहे हैं, आपका ट्राइग्राफ, ये टी सी एच 3 लेटर्स मिलकर एक साउंड बना रहे हैं, तो ये आपका क्या है, डाइग्राफ, सॉरी ट्राइग्राफ है, ट्राई, तो आपने इसको ग्रीन से सर्कल करना है। एवरीवन रीच्ड, यहाँ पे जो सी एच है, ये टू जो है ना आपका क्या है जी, टू जो आपका लेटर्स वाला है साउंड, तो इसको आपने क्या करना है, रेड से सर्कल करना है, क्योंकि ये डाइग्राफ है। द प्ले ग्राउंड एट 8 o'clock, क्लॉक, यानी कि आप सी के दोबारा यहाँ पर आ गया है, ये भी 2 लेटर्स का कॉम्बिनेशन है, तो इसको आपने क्या करना है, सॉरी ये कॉम्बिनेशन नहीं है, यहाँ पे जो आपका सॉरी क्या है जी, आपका ये जो के है ना, यहाँ पे साइलेंट हो जाता है, तो इसको आपने क्या करना है, ब्लू लेटर से लिखना है। वी आर वेरी एक्साइटेड एंड टुक फोटोग्राफ्स, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखें ना, हमारे पास वी वर वेरी एक्साइटेड, तो यहाँ पे आपने आ गया ना, टुक फोटोग्राफ्स, पी एच जो है ना यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, दोनों यहाँ पे जो आपका एच है, वो एक तो यहाँ पे साइलेंट है, फोटोग्राफ्स,
तो आगे भी जो आपका पी अच्छा है वो भी क्या है यहाँ पर आपका, इसको आपने भी सर्कल कर देना है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें हमारा ग्रामर वाला टॉपिक आ गया, रीड द गिवन पैराग्राफ्स एंड नोटिस द यूज ऑफ टॉपिक सेंटेंस एंड सपोर्टिंग डिटेल्स। तो इसमें क्या करना है, हमने ये बताना है हमारा जो है ना जी वो टॉपिक सेंटेंस कौन सा है और सपोर्टिंग कौन सा है। उसने यहाँ पे खुद ही एलेबोरेट कर दिया है कि ये टॉपिक सेंटेंस क्या है जी। अहमद इज अ गुड फ्रेंड ऑफ अजलान हु हेल्प्ड हिम इन हिज डिफिकल्ट टाइम। अ गुड फ्रेंड इज अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। तो ये आपका क्या है जी, टॉपिक सेंटेंस है, ठीक है ना। अब दूसरा क्या है जी, अ गुड फ्रेंड इज वन हु स्टेज विद योर साइड at all times like Ahmed. His friendship is like a precious jewel. Uh, for Aslan, we should value our friends and take care of them. तो ये अब आपने जी फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हो गया होगा। अब टॉपिक सेंटेंस क्या होता है कि जहां से आपने सेंटेंस को शुरू किया है, जो आपका कीवर्ड्स है शुरू शुरू में, जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, और जिससे आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपके पैराग्राफ का जो टॉपिक है स्टार्ट हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड क्या है जी, वो टॉपिक सेंटेंस, यानी कि जिसके ऊपर बात हो रही है। अब यहाँ पे टॉपिक क्या है, एक दोस्त का है, और वो दोस्त कौन है, वो अहमद है। तो यहाँ पे हमने उसको टॉपिक सेंटेंस डिक्लेयर किया, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक ही फ्रेंडशिप के ऊपर है। तो यहाँ पे अहमद वो फ्रेंड है जिसके ऊपर वो बात हो रही है, बेस्ट फ्रेंड है, उसको ब्लेसिंग के तौर पर यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये हमारा टॉपिक सेंटेंस। और सपोर्टिंग सेंटेंस क्या है, तो यहाँ पर उसमें जो है ना थोड़ा सा आगे उसको ब्रीफ कर दिया गया, यानी कि ये जो अहमद है वो अजलान के लिए लकी साबित हो गया है। तो इस तरह से यानी कि अपने फ्रेंड का ख्याल रखा जाता है एक्स्ट्रा। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसमें हम इलेबोरेट करते हैं थोड़ा सा कि इसमें हमने क्या और किस तरह से करना है जी। वो कहता है, रीड द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ गिवन ऑन द प्रीवियस पेज। तो हमने करना क्या है जी, अ गुड फ्रेंड इज वन हु हेल्प्स अस इन टाइम्स ऑफ द नीड। सच अ फ्रेंड इज डेफिनेटली अ वैल्यूएबल एसेट। तो ये क्या है, हमारा मेन आइडिया है, यानी कि सेंट्रल पॉइंट है उस पैराग्राफ का जो हमने अभी यहाँ पर पढ़ा है। सो चलिए हम अपने ये फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज कॉल्ड डैश। यहाँ पे आपने क्या लगाना है डैश में, सादिक, ड्यू टू हिज ट्रूथफुलनेस। क्यों सादिक लगाया, क्योंकि ट्रूथफुलनेस की बात आई है। अल अमीन हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे डीलिंग्स की बात नहीं हुई, सच्चाई की बात हुई है, और सादिक का नहीं, सच्चा सच्चा होता है। यहाँ पे हमें क्या लगाना है, सादिक। अब आगे क्या है, द पीपल ऑफ तैफ रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट इस्लाम। हमने खाली जगह पे यहाँ पे क्या लिखना है जी, इस्लाम, ISLAM, इस्लाम। रसूलुल्लाह स्टेड इन तैफ फॉर 10 days, TEN 10 DAYS days, 10 days। नेक्स्ट हम आते हैं जी एनालिटिकल रीडिंग के ऊपर। वोकैबुलरी बिल्डिंग अपनी थोड़ी सी बढ़ाते हैं, देखते हैं। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। अब इंस्पिरेशंस क्या है जी, अ पर्सन आर थिंग दैट मोटिवेट्स, कि एक ऐसा शख्स या चीज जो तहरीक पैदा करती है। पर्सनैलिटी, द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्सन्स कैरेक्टर, कि किसी भी शख्स के किरदार के मुख्तलिफ पहलू या किसी शख्सियात के बारे में बयान करना। ऑनेस्ट, ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ एंड बीइंग फेयर, कि हमेशा सच बोलना और मुखलिस और ईमानदार रहना। पेशेंस, टॉलरेंस यानी कि सब्र को कहते हैं, बुर्दबारी को कहते हैं। बेटरमेंट एंड इम्प्रूवमेंट बेहतरी को कहते हैं जी। सो ये नेमिंग एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं कि ये चीज होती क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। तो नेमिंग वर्ड्स क्या है, एक्शन वर्ड्स क्या है, एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या है, और बेसिकली हम ग्रामर के हवाले से इनको कहते क्या है जी हम। तो नेमिंग वर्ड्स ये जो आपके सामने आ गए हैं, इसमें हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मॉल्स के बारे में लिखना है। इसमें आप नेमिंग वर्ड्स में फ्रूट्स लिख दें और वेजिटेबल्स लिख दें जी। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स,
नेमिंग वर्ड्स में आपने क्या लिखना है, इसमें लिखना है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और एक्शन वर्ड्स में क्या लिखना है, आपने गेट एंड कॉल लिखना है। गेट, GET गेट, और कॉल, CALL कॉल। आप सोच रहे मैं कहां से लिखवा रहा हूं, ये देखिए लिखा हुआ है गेट फ्रेश हेल्दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डिलीवर्ड ऑन योर डोर स्टेप एट लो रेट्स विद जस्ट वन कॉल। तो इसमें से हमने एक्शन वर्ड्स और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स निकालने हैं। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स में क्या है जी, हमारा हेल्दी, HEALTHY हेल्दी, और दूसरा है फ्रेश, FRESH फ्रेश। ये थोड़ा सा बता दूं कि नेमिंग वर्ड्स होते क्या है हमारे पास। नेमिंग वर्ड्स क्या होता है, जैसे आप नाउन पढ़ते हैं, जितने भी नाउन्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं जी, नेमिंग वर्ड्स हैं। अब एक्शन वर्ड्स क्या है, कि जितनी भी सारी की सारी फॉर्म ऑफ दी वर्ब्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, एक्शन वर्ड्स हैं। और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स वो होते हैं जिसमें हम किसी चीज की अच्छाई या बुराई को बयान कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी एडजेक्टिव्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। अब यहाँ पे हमने मिसिंग लेटर्स बताने हैं। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। पहला पहला क्या है जी, WORL, और खाली जगह पे आपका आएगा D, और ये बन जाएगा वर्ल्ड। वर्ल्ड मानी क्या होता है जी, दुनिया। अब आगे है COM डैश P, यहाँ पे क्या आता है COMPLET, आगे भी E आता है, कंप्लीट बन जाता है। यानी कि जितनी भी फिल्म की ब्लैंक्स हैं कंप्लीट, यहाँ पे पहले पे आएगा P और दूसरी खाली जगह पे आएगा E। अब आगे आते हैं, ये जो हमारा येलो कलर की जो है ना खाली जगह छुटी हुई है, तो HON, यहाँ पे हमने क्या करना है ES, फिर आगे क्या करना है, हमने T डाल देना है, HONEST डाल देना है यहाँ पर। फिर आगे हमारे पास क्या है जी, TR हमने यहाँ पे लगा देना है, फिर वो बन जाएगा हमारा ट्रूथ। फिर उसके बाद है FOR, आगे आएगा G, और V के बाद आएगा E, ये बन जाएगा हमारा फॉरगिव। फिर आगे है जी D के बाद आता है O, और Z के बाद आता है E, ये बन जाएगा हमारा डोजन। डोजन यानी कि दर्जन को कहते हैं। ग्रामर वाला पोर्शन आ गया है। यहाँ पे हमारे पास है जी कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स क्या होती है, कॉमन नाउन्स ये जो है ना आपके डब्बे में देख ले, इसमें लिखा हुआ है कॉमन नाउन्स आर द नेम्स ऑफ अ क्लास ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग। फॉर एग्जांपल बॉय, स्कूल, पेंसिल। यानी कि ऐसी जगह, ऐसी चीज, ऐसी शख्सियत और ऐसे जानवर जिनका जो है ना हम उसको स्पेसिफिक नहीं करते, खास नहीं करते, एक आम नॉर्मल रूटीन में उनको बुला लेते हैं, तो वो क्या होगा, कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन इसके उलट है कि किसी भी खास जगह, चीज, जानवर और जो है ना हमारे पास शख्सियात के नाम को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब उधर हमारे पास अगर सिर्फ बॉय लिखते हैं तो वो कॉमन नाउन आएगा, क्योंकि हमें पता नहीं वो कौन सा बॉय है, लेकिन हम उस बॉय की जगह के ऊपर यहाँ पे हम जी अजलाम लिख देते हैं, जैसे उन लोगों ने लिखा हुआ है, तो अजलाम जो है ना स्पेसिफिक हो जाता है। तो ये चीज है। जो आइए हम अगले चीजों पर चलते हैं। अच्छा थोड़ा सा ये देख लें कॉमन नाउन्स इसमें कौन कौन से हैं। माई ग्रैंड मदर लिव्स इन अ विलेज। ग्रैंड मदर और विलेज ये हमारे पास क्या है जी, कॉमन नाउन है। आई मेड अ केक फॉर माई मदर। केक और मदर जो क्या है जी हमारे पास कॉमन नाउन है। देयर इज अ मस्जिद नियर माई हाउस। हाउस यहाँ पे क्या है, कॉमन नाउन है। शी लाइक्स टू प्ले विद अ डॉल। डॉल यहाँ पे क्या है, कॉमन नाउन है। देयर आर ब्यूटीफुल माउंटेन्स इन माई कंट्री। माउंटेन्स और कंट्री क्या है जी, कॉमन नाउन्स है। अब आगे प्रॉपर नाउन है। अलामा इकबाल इज आवर नेशनल पोएट। अलामा इकबाल क्या है जी, प्रॉपर नाउन है। दे वेंट टू द फैसल मस्जिद। फैसल मस्जिद क्या है जी, प्रॉपर नाउन है। निदा रीच द होली कुरान इन द मॉर्निंग। निदा भी प्रॉपर नाउन है और होली कुरान भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज मारखोर। मारखोर भी क्या है जी, प्रॉपर नाउन है। मोहम्मद अली जिन्ना इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। मोहम्मद अली जिन्ना भी प्रॉपर नाउन है और पाकिस्तान क्या है जी, ये भी प्रॉपर नाउन है। Underline the nouns in the given sentences and write whether they are common or proper nouns। तो हमने ये सेंटेंस पढ़ने और इसमें बताना है कौन से प्रॉपर और कौन से कॉमन नाउन है। We will go to the रावल लेक next week। यहाँ पे जो रावल लेक है ये आपका क्या है जी, प्रॉपर नाउन है।
प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना जी। रावल लेक क्या है, प्रॉपर नाउन है, और जो आपका वीक है ये आपका क्या है जी, कॉमन नाउन है। माई फादर इज हार्ड वर्किंग मैन, यहाँ पे जो फादर है वो आपका क्या है जी, कॉमन नाउन है, और जो मैन है यहाँ पर ये भी क्या है, कॉमन नाउन है। इट इज अ ह्यूज बिल्डिंग, यहाँ पे आपकी जो बिल्डिंग है ये भी क्या है, कॉमन नाउन है, क्योंकि कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी गई यहाँ पर। इस्लामाबाद इज अ ब्यूटीफुल सिटी, इस्लामाबाद क्या है जी, प्रॉपर नाउन है, और यहाँ पे आपका जो सिटी सिर्फ आ गया है ये आपका क्या है जी, कॉमन नाउन है। इस्लामाबाद की बात करें तो वो आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है। फिर उसके बाद है K2 इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द पाकिस्तान। K2 क्या है जी, ये आपका प्रॉपर नाउन है, पीक जो है वो आपका कॉमन नाउन है, और जो पाकिस्तान है वो आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है। काउंटेबल, अनकाउंटेबल एंड द कलेक्टिव नाउन्स। काउंटेबल्स क्या होते हैं, नाउन्स थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। काउंटेबल्स वो होते हैं जिनकी आप गिनती कर सकते हैं, गिन सकते हैं, गिनती में ला सकते हैं, काउंटेबल्स होते हैं। और अनकाउंटेबल्स क्या होते हैं, वो होते हैं जिन्हें आप गिन नहीं सकते, गिनती में नहीं ला सकते, वो आपके क्या होते हैं, अनकाउंटेबल्स नाउन होते हैं। फिर कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं, ये एक ग्रुप को शो करते हैं, ये एक बड़े मजमे को शो करते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, होते सिंगुलर हैं। नेम एक ग्रुप का होता है, यानी कि सिंगल नेम होता है, लेकिन वो एक बड़े गिरोह को क्या होते हैं जी, शो कर रहे होते हैं। तो वो क्या कहता है, राइट 3 काउंटेबल्स, अनकाउंटेबल्स एंड द कलेक्टिव नाउन्स इन योर नोटबुक, देन यूज दीज नाउन्स इन योर सेंटेंसेस। तो वो आपने क्या करने हैं जी, बना लेने हैं। मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ कि उसको आपने किस तरह से करना है। जैसे आपका पेंसिल, टॉयज और चाइल्ड हो गया, तो ये आपका क्या है जी, काउंटेबल है। फिर उसके बाद वाटर, मिल्क और जो सॉल्ट है ये आपके क्या हो गए, अनकाउंटेबल हो गए। टीम, पुलिस एंड क्लास ये आपके क्या हो गए कलेक्टिव नाउन हो गए हैं। फिर क्या है जी, हमारे पास आर्टिकल्स हैं। रीड द गिवन ग्राफ एंड नोटिस द यूज ऑफ आर्टिकल। यहाँ हमने क्या करना है, आर्टिकल लगाना है। अच्छा जी, ये जो आपका ए है ये कहाँ लगता है, ये वहां लगता है आपका आर्टिकल जहां पे आपका कॉन्सोनेंट साउंड हो। कॉन्सोनेंट क्या हो जी, साउंड हो। और एन कहाँ पे लगता है, एन वहां लगता है जहां आपका वोवल साउंड हो। अब ये नहीं करना कि वावल वर्ल्ड से पहले लगाना है, वर्ल्ड की बात मैं नहीं कर रहा, वावल साउंड की बात कर रहा हूं और कॉन्सोनेंट साउंड की बात कर रहा हूं। तो आइए, वो कहता है कि टिक द करेक्ट ऑप्शन। देयर इज अ डैश बुक ऑन द टेबल। यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, आ बुक, ए जो है ना, आप ए के ऊपर टिक लगा दें। सारा हैड डैश एग फॉर ब्रेकफास्ट, एन एग आएगा क्योंकि ई जो है ना यहाँ पर जो है ना वो आपका वोवल साउंड दे रहा है। प्लीज गिव मी डैश एप्पल, एन एप्पल आएगा, एन के ऊपर टिक कर दो। आई सा डैश स्मॉल कैट इन द पार्क, आ स्मॉल कैट आएगा, आप ए के ऊपर टिक कर दो। मारिया बॉट डैश अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला यहाँ पर आएगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद है रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। तो ये एडजेक्टिव्स की टाइप्स है। इट्स डिस्क्राइब द कलर ऑफ अ नाउन, शी बॉट अ रेड कलर। तो यहाँ पर जहाँ पे आपको कलर्स की बात आए वो एडजेक्टिव ऑफ कलर होगा। यहाँ पर क्वालिटी की बात है, कैरेक्टराइजेशन की बात है कि वो ईमानदार है या बेईमान है, उसके किरदार की बात है तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। यहाँ पर किसी की जिसामत की बात है कि कितना लंबा है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ साइज होगा। यहाँ पर आपकी जो है ना जगह की, प्लेस की बात है कि कोई बंदा कहाँ रहता है और उसका ताल्लुक कहाँ से है, तो वो एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन है। फिर उसके बाद अगर किसी की शक्ल की बात आ जाए, सूरत की बात आ जाए, ठीक है ना जी, कि वो गोल है, बैजवी है, स्क्वेरी है, मुस्ततीली है, रेक्टेंगल्स वाली है, तो एडजेक्टिव ऑफ शेप होगा। यहाँ पे किसी क्वांटिटी की बात आ जाए, नंबर्स की बात आ जाए कि कितने थे, वो क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। तो पुट द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स इन द करेक्ट बॉक्सेस। यहाँ आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ शेप है, एडजेक्टिव ऑफ कलर है, एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन है,
एडजेक्टिव ऑफ साइज है, एडजेक्टिव ऑफ क्या है जी, क्वांटिटी है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कि किस खाने को किस में डालना है। ये आपका जो पहला पहला लफ्ज है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट को आपने रखना है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। दूसरा है जी आपका लार्ज, लार्ज को आपने कहां रखना है, लार्ज को आपने रखना है एडजेक्टिव ऑफ साइज में। फिर उसके बाद है जी ब्लैक, ब्लैक को आपने रखना है एडजेक्टिव ऑफ कलर में। फिर उसके बाद है जी आपका फ्यू, फ्यू को आपने कहां रखना है जी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में। और उसके बाद है राउंड, राउंड को आपने कहां रखना है एडजेक्टिव ऑफ शेप में। अमेरिकन, अमेरिकन को आपने कहां रखना है एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन में। चाइनीज, ये क्या है एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन। ओवल क्या है एडजेक्टिव ऑफ शेप। वन, वन क्या है जी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। शॉर्ट, शॉर्ट क्या है एडजेक्टिव ऑफ साइज। और ट्रूथफुल क्या है जी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और येलो क्या है जी आपका एडजेक्टिव ऑफ कलर है। चलें जी हम नेक्स्ट जगह के ऊपर चलते हैं। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर सिलेबिक डिवीजन। तो सिलेबल्स आप लोगों ने कैसे करना होता है, जितने भी वॉवल्स साउंड्स होते हैं किसी भी वर्ड में, उसमें हमने क्या करना होता है, उसको उसी लिहाज से डिवाइड कर देना होता है। वही जो डिवीजन बनती है वही उसके क्या होते हैं, सिलेबल्स होते हैं। तो ये ऊपर तो हुए हुए हैं, लेकिन नीचे वाले हम देखते हैं। डिवाइड द गिवन वर्ड्स इनटू देयर सिलेबल्स एंड राइट द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन योर नोटबुक। तो इसमें आपने बताना है हमारे पास जो हमारा लफ्ज है जी वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स कितने सिलेबल्स पर है, ये 3 सिलेबल है जी। प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट कितने सिलेबल पर है जी, ये 2 सिलेबल पर है। कंप्लीट, कंप्लीट, ठीक है ना, ये क्या है 3 सिलेबल है। सॉरी जी। कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है जी आपका, ये भी 3 सिलेबल है। माउंटेन, तो ये क्या है आपका 2 सिलेबल है। चलें जी हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर जो है ना वो खत्म हो गई है। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन के साथ इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।